शांति। आज की तारीख है 30/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुरमा वाक्य हैं। मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हैं, धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। जब धर्म ही देवता है तो राजाई भी सतयुग में देवताओं की ही है, दूसरा कोई धर्म नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, वहाँ कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ बीमारियाँ आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोगों के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। अब ये तो बाबा कहते हैं हमारा रूहानी कॉलेज है, जहाँ पर हम सब बाबा के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये और खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेंटी, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और भी कोई धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसीलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। अब बाबा आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए इसको रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरदेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हैं, यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापक। इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेंटी स्थापक। भारत में सॉवरेंटी थी, माना प्रभु सत्ता थी, एक सर्वोच्च सत्ता थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही धर्म एक राज्य था, महाराजा महारानी थे। यूँ तो दूर देश से सारी आत्माएं आती हैं, तुम भी बाबा कहते आए हैं। भारत में सॉवरेंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर इस कलयुगी पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर होता है ना, एक पुराना घर होता है, नया घर होता है, तो उसमें बाबा कहते हैं अंतर होता है। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, ये उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म, इस्लामी आदि धर्म की कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती है, तुम सब बच्चों की निशानी शुरू से लेकर अब तक चलती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी तुम जानते हो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहाँ नहीं होगा पास्ट में किसकी राजधानी थी और फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी।
जो ज्ञान तुमको अभी है वो तुमको वहाँ पास्ट में नहीं होगा, किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी होगी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये धर्म आए। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अब संगम पर शिव बाबा बैठकर हमको ये सारा सृष्टि के चक्र का ज्ञान समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म राज्य किए। इतने को भी जानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इस बात को जानना पड़ेगा कि सतयुग में हमने 8 जन्म लिए और त्रेता में 12 जन्म। तो हमने इतने जन्म लिए, कितने दिन हमने सुख का राज्य किया, इस बात को जानना होगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिले? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये सारा चक्र बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सो शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर बहुत समझाना सहज हो जाता है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। अब हम सब बाबा के बच्चे इस समय योग करके बाबा से पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। फिर हम सब बाबा के बच्चे सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते, पवित्र भी रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जा रहे हैं, इसीलिए कोई पाप कर्म आदि नहीं करते। मंदिर में हमेशा स्नान करके जाते हैं। अब स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करते हैं। एक तो विकार आकाश में जाते हैं, फिर बाबा कहते हैं स्वच्छ बनकर ही नहा धोकर स्नान करने के बाद ही देवताओं का दर्शन करते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहता? देवताएं पावन हैं और हम पतित हैं, इसीलिए तो उनकी इतनी महिमा गाते हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया। यूँ तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊँ कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊँ? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊँ? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। अब कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग पर। अब बाबा हम सब बच्चों को कौन से युग में लायक बनाएंगे? संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, और ये है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। ये संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है। इनको नंदीगढ़ भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। अब बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है।
तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं इस पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं, इसको नंदीगढ़ भी कहा जाता है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अब शिव बाबा सारा दिन तो ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं रहते, आते हैं, इस ज्ञान को सुनाते हैं, फिर बाबा परम धाम में जाते हैं। तो बाबा ऐसे आते जाते रहते हैं, अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है ना, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा, शिव बाबा कहते हैं, मेरे जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, वह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में नहीं जा सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमज़ोर हो गई, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में खाद पड़ती है। सारे जो संस्कार हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग आत्मा में होती जाती है। तो बाबा कहते हैं पवित्र तुमको आत्मा को करना है। तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है, इसीलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है इसने पहले ऐसे कर्म किए। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में ही है ही पुण्य आत्मा, वहाँ ये बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्माएं। सन्यासियों को भी, बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी अगर लकवा हो जाए तो क्या कहेंगे, कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को भी फिर ये बीमारी क्यों, तो क्या कहेंगे, कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। अब कितने भी महात्मा साधु सन्यासी हो, ये सब जो बीमारी आदि आती हैं तो सब कर्मों के भोग हैं। गुरु मरेगा, बाबा क्या देवताओं के लिए तो नहीं ऐसा कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को ज़रूर दुख होगा। बाप पर भी जास्ती प्यार होता है, शिव बाबा से प्यार होता है तो रोते हैं। जो अपना पिता होता है, लौकिक पिता होता है, वो उससे प्यार होता है तो उस पर भी रोते हैं। स्त्री का पति से बहुत लव होता है तो रोती है। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत प्यार है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहोगे ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया। जब अंत में बाबा चला जाएगा, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो बहुत बच्चों के मन में यही क्वेश्चन था कि अब बाबा का ज्ञान कैसे सुनाया जाएगा। फिर ये पाठ दादी गुलजार के द्वारा चला। अब दादी के द्वारा बाबा दादी के तन में आए और कितने साल ये सब पाठ चला, और अब दादी ने भी अपना देह छोड़ दिया। तो कितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं बाबा के जो कहते हैं ओहो बाबा चला गया, माना वो साकार मिलन नहीं मना पाए। भले ऐसे मिलन मनाते हैं, लेकिन जो साकार मिलन का अनुभव है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बाबा के अभी भी हैं जो नहीं मना पाए, तो उनको बहुत दुख रहेगा। कि पिछाड़ी में बहुत रहते थे, बाबा से बहुत प्यार करते थे। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं, प्रेम के आएंगे। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसीलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ कर रही हो। यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो,
ये धरनी रावण की है। अब ये कलयुगी धरनी रावण की है, तुम रावण के देश में हो। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहाँ है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नूंदा हुआ है। ये सब बातें तुम बाबा के बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले तो ये सब बातें जानते नहीं। इसीलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई बता नहीं सकेगा। अब आधे में रावण का राज्य शुरू हुआ, माना सती त्रेता हम सब बच्चों ने बहुत सुख उठाया। द्वापर से जैसे ही कलाएं कम हुई, रावण राज शुरू हो गया। रावण का राज माना, अब ये रावण कैसे आ गया, तो ये तो हम सब बच्चे जानते हैं। रावण का राज्य का मतलब ही क्या हुआ, माया के 5 विकार शुरू हो गए। तो ये सब आधा कल्प से आया, ये बातें हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं। अगर कहें आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए। यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। कोई भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को दिखाते नहीं। उनको देवता समझते हैं, ब्रह्मा तो प्रजापिता है। अब विष्णु और शंकर को देवता समझते हैं, ब्रह्मा बाबा तो प्रजा का पिता है, प्रजापिता है। कोई ने कैसे बनाया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बाबरे बन गए हैं, बाबा कहते हैं जैसे बाबरे बन गए हैं। अब रावण को क्यों जलाते हैं, कुछ पता नहीं, जलाते रहते हैं, लेकिन क्यों जलाते हैं ये नहीं पता है। अब रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा। मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई, इसीलिए महावीर कहा जाता है। क्योंकि माया के इन 5 विकारों पर जीत पाई, इसीलिए महावीर और महावीरनी कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र ज़रूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझें। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो, ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी इस सतयुग की राजधानी को स्थापन करने में बाबा को बहुत मेहनत लगती है। बहुत लोग, कितने लोग तो इस संस्था पर कितने कैसे कैसे नाम लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये सब गालियाँ भी खानी होती हैं। अभी तुम सब गाली खाते हो, अब तुमको भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, ये तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, ये तो बच्चों को घर से छुड़ा देते हैं, ना जाने कैसे कैसे नाम लगाते हैं। अब बाबा कहते हैं हम तो कभी नहीं कहते कि घर छोड़ के आओ। सबसे जास्ती गिलानी मेरी ही की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब पर बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की कोई बात नहीं। अब ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने तो तुमको भी गाली खानी पड़ती है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा का तो अपना बहुत बड़ा धंधा था, तो गाली की कोई दरकार ही नहीं थी वहाँ पे। तो सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना अपना धर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दूरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। अब हम सब बच्चों की कोई ऐसी देह की यात्रा तो है नहीं, हमारी है हम बच्चों की याद की यात्रा, परमात्मा शिव को याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं इस यात्रा में कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा, महावीर बन माया पर जीत पानी है। गिलानी से डरना नहीं है। बहुत से दुनिया में आपके गिलानी भी करेंगे, तो बाबा कहते हैं गिलानी से डरना नहीं है। कलंगीधर बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज़ करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम्हारे पास बाबा कहते हैं अविनाशी धन है, ज्ञान रत्नों का अविनाशी धन है और शक्ति भी है। इसको रोज यूज़ करो, इसको प्रयोग में लाओ, तो विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है आज की मुरली से, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ को देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम अपने इस माया जीत बनने के लिए अपने आत्मा में इन सातों गुणों को भरपूर करने के लिए, भरने के लिए, अपनी आत्मा के सातों गुणों को जागृत करने के लिए, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए इन आत्मा के इन सातों गुणों का अभ्यास करेंगे। हर दिन एक गुण का अभ्यास करेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।